And 13th February, a day before Valentine's Day, हम इसको शुरू करने जा रहे हैं. Monday to Wednesday, 9 p.m. Watch it on Colors. Give your love, give your blessings. And आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज यहाँ पर आ जाइए तो ये पिक्चर परफेक्ट लगेगा. कम इन सेंटर. नहीं करण भाई आ गया. यहाँ पर जैसे हमारी शक्ल तो पूरा ऑब्वियसली हमारे ऊपर ही आएगा ना. अब पता चला हम आप पे शक क्यों कर रहे थे. अब पता चला. हाँ सॉरी And I would also Wait. Okay, रुक जाते हैं थोड़ा. हाँ चलेगा. टीवी पे देख लेंगे. ऐसे कुछ रिएक्शन. Yes. क्या अभी आगे आ जाओ. Thank you so much. And I would request lastly कि ये पिक्चर थोड़ी सी अधूरी लग रही है. I would request the entire team of this show to please come on stage and join them for the picture. पीछे जा राजन. अरे तेरा चेहरा मिलता है मेरा. बड़ा ग्रुप हो गया. या सेंटर. You would like to know ये जो लोगों ने मेहनत की है इनके नाम क्या है? Would you like to introduce them? सो आई एम वैष्णवी धनराज और मैं महक का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो ईशा की बेस्ट फ्रेंड है और अपेरेंटली वो योगिनी होगी इन द शो एंड शी विल बी काइंड ऑफ प्रोटेक्टिंग हर. सो दैट्स अबाउट माई कैरेक्टर एंड जो शो है बहुत डिफरेंट है. इसमें बहुत दिस कैरेक्टर स्पेशली इज़ वेरी रिलेटेबल टू द जनरल ऑडियंस एंड एवरीबडी. सो आई थिंक यू गाइज आर गोइंग टू एंजॉय इट. सो प्लीज वॉच द शो. ये फूल किसके लिए लेके आएगा? Hi guys, my name is Nidhi Shetty and I will be playing Sara. But for you guys to know my character, you guys will have to watch it. I will not tell you all right now. Hi guys, I'm Nalini and I'll be playing Cherry in the show and I'm again playing Isha's best friend, one of the best friend. So rest मेरा character और ये story के लिए आपको show देखना पड़ेगा. So yeah, that's it. ठीक. हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रभात है और मैं लक्ष्य कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो कि ईशा का एक्स है. और पूरी सीरीज़ में अकेला इंसान बचेगा क्योंकि सब यहाँ से सुपर नेचुरल बनने वाले हैं. मैं अकेला इंसान बचने वाला हूँ और आपको पूरा और जानने के लिए पूरा शो देखना पड़ेगा. Hi, my name is Kunal Khosla. I'm playing Vihan, जो ईशा का भाई है. So yeah. Hi, I am Merzan and I'm playing the character of Mahir and I'm going to chase these both. वो तो क्या अभी और कितना इंट्रोड्यूस करेंगे तो करें आगे आ जाए. या हमने बोलेगा अब चिल्ला. एक कटिंग रे. ये Thank you everyone, the rest of the cast. I request all of you three to please be. ये भी ऐसा है कि बहुत रोमांटिसिज्म अपने आप आ ही जाता है. फ्रेम में देख लेना तेरा सर आ रहा है. Love. उसको भी पीछे लेना एक स्टेप. खैर होने वाली बात है. एक स्टेप पीछे लेना उसको. क्या है? फ्रेम में फोन सर सब आ रहा है जरा. फिर से it'll sound cliched yet again, but हमेशा से I always mention for me love means friendship because it's my belief that after a certain point in life romance, passion and you know wildness वो सब कहीं ना कहीं fade out हो ही जाती है वक्त के साथ. but दोस्ती जो है वो इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी चीज़ है जो वक्त के साथ हमेशा गहरी होती जाती है और ज़िंदगी में कभी फेड आउट नहीं होती. इट कीप्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड डीपर. सो फॉर मी आई नो इट साउंड्स रियली क्लीशेड बट शाहरुख खान राइटली सेड कि प्यार दोस्ती है. What about Karan, you and Vrishti, you? तू बोल दे करण. मेरा क्या बचा है बोलने वाला.
मैंने छोड़ा कि again see I've said this on the press conference as well. I think I'm very deeply madly in love and वो चीज़ जो है ना वो that universal thing जो आप सारी ज़िंदगी सोचते हैं कि यार सिर्फ कहानियों में होता होगा ये तो हाँ इसमें भी काट दो तुम मेरा माइक काटो मेरे में आप सोचते हैं कि ये सिर्फ कहानियों में फेयरी टेल्स में और यहाँ होता होगा और जब वो आपके साथ होना शुरू हो जाता है आई थिंक दैट्स लव आज कश्मीर यही रह गया था देखिए हम तेरे इश्क में घायल के मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च पे हैं सो कश्मीर का भी बहुत अच्छा वो है हम तीनों के बहुत अलग अलग वो है सो योर अच्छा इश्क वाला अभी क्वेश्चन भूलने वाला हाँ, ये भी मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था लेकिन फिर से दोहराऊंगा उस बात को कि मुझे लगता है कि इश्क वो है जो अगर आप बिना मुंह से कोई अल्फाज निकले अगर किसी के दिल की बात समझ जाओ तो वो इश्क है अगर आप किसी के साथ घंटों वक्त बिता पाओ बगैर कोई बात किए अगर आप कंफर्टेबली साइलेंस शेयर कर पाओ एक दूसरे के साथ बगैर अनकंफर्टेबल हुए तो मेरे हिसाब से वो इश्क है और उसके आगे का नहीं बोलूंगा उसके आगे मैंने बहुत लंबा चौड़ा बोला था उस वक्त बट आई थिंक दैट दिस सम्स अप द डेफिनेशन ऑफ नीचे लिंक डाल देंगे हाँ नीचे लिंक डाल देंगे हाँ नीचे लिंक डाल देता हूँ पिछले इसकी थैंक यू अरे माइक दादा कभी माइक नहीं चल रहा मतलब किसी का नहीं चल रहा आवाज ज्यादा आता है वो चाहते हैं कि सिर्फ माइक दादा इज गिवन हेलो आज तो जोश अरे आपने देखा नहीं मैं कुछ सब कुछ फोड़ रहा हूँ I'm very excited about this show and yes it's been a while but you know ये एक ऐसा शो है it's got everything you know and if you've seen the promos if you've seen the amount of work that we've put in the way it's been written जिस तरह से ये शूट किया जा रहा है marketing campaign ही देख लीजिए I think it's the kind of show that forces you कि यार how can you say no to a show like this and you know ये एक fantasy show है but it's unlike any other you know and Kashmir rightly puts it it's a disruptive show everything about this show is disruptive be it the telecast be it the campaign be it the storyline be it the way we are shooting एक limited series है the characters the layering the you know the screenplay story everything it's a dream for me and you know if I had to ever come back I would do that again for Teresh Meghai yes I've seen that show twice to be very honest but see again यही चीज़ मैं अगर आज मैं आपको बोलूँगा कि you know दो भाइयों की कहानी है और उसमें एक माँ है तो आपको दीवार याद आएगी या फिर आपको करण अर्जुन याद आएगा अगर उसमें आप थोड़ा सुपर नेचुरल डालेंगे सो एज इट इज़ फैंटेसी फिक्शन जो है वो द ग्राफ इज सो टाइट कि आपको आइकॉनिक शोज याद आते हैं इट्स बट नेचुरल इट्स ह्यूमन नेचर और जब मुझे भी बताई गई थी स्टोरी तो एक पहला ध्यान जो है वो वैम्पायर डायरीज की तरफ ही गया था बट आर आंसर इज रियली सिंपल यू नो अगर हमने वही दिखाना है तो आप जाके वही देखोगे ना आप ये क्यों आओगे हर मंडे वापस आके व्हाई वुड यू वॉच अ शो बट या कंपैरिजंस तो ऑब्वियसली यू नो एंड इतने बड़े शो के साथ कंपैरिजन ड्रॉ हो रहे हैं एंड फिंगर्स क्रॉस्ड हमारा शो भी बहुत बड़ा होगा आप तीनों ने होस्ट को तो नहीं बताया कि आखिर ये जो दिल पे निशान बनाए किसने किया हमें तो बता दीजिए और इस कैंपेन के अरे भाई मैं ही जाके कर रहा हूँ ये दिल पे निशान आज मैं बोल ही देता हूँ क्या हुआ है मेरी शादी हो चुकी है इसकी नहीं हुई है ना ही इसकी हुई है तो शादी के बाद वैलेंटाइंस वीक जब ये आता है ना तो एक इंसान रात को ऐसे घूमता है हुडी पहन के और दिल चीर फाड़ता रहता है ओके तो ये मैंने ही किया है मैं कर रहा हूँ बस हो गया कैंपेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे क्या बेस्ट पार्ट क्या लगा कैंपेन का यही कि कश्मीर ने जाके ये सब एफर्ट्स लिए रात को अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला और सारे दिल ऐसे फाड़ दिए करण कश्मीर ने तो कह दिया कि शादी के बाद उन्होंने दिल चीर-फाड़ किया है आप सिंगल हो हाँ मैं बिना शादी के चीर-फाड़ कर रहा हूँ रुको थोड़ा रुको मुझे चीर-फाड़ करने के लिए शादी की जरूरत नहीं है करण कई हद तक आपको नहीं लग रहा ये निशान नागिन के मुझे कई हद तक मैं बता रहा हूँ बहुत हमें जब ये बोल रहे थे कि कोई कश्मीर का नाम ले रहा है कोई मेरा नाम ले रहा है कोई रीम का नाम ले रहा है बीच में सारे कमेंट्स आ रहे नहीं ये नागिन ही होगी नागिन के पास और काम नहीं है और नागिन के पास पंजे नहीं होते ना पंजे वो डस्ती है मुझे पता ना रोज पैकअप के बाद तो वही जाना पड़ता है मनीष है
करण, मतलब आप तीनों में से कोई भी आंसर कर सकता है। हमने देखा कि लॉन्च हो जाए, चाहे वो प्रोमो हम ऑन एयर देख रहे हैं और आज का इवेंट भी हम देख रहे हैं, यूनिक आइडिया से प्रमोशन चल रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रमोशन चल रहे हैं। तो बहुत सारे शोज के आप पहले भी पार्ट रहे हैं, इस शो के प्रमोशन को देखते हुए जैसे अभी भी जिक्र कर रहे थे, कुछ लग रहा है कि ये वहाँ पहुँच रहा है जहाँ पर पहुँचना चाहिए था एक्चुअली? कहाँ? उन लोगों तक जी 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 जो ऑडियंस है कि आज के ऑडियंस स्पेशल इफेक्ट्स, मैं उनके अंदर इशारा कर रहा था कि स्पेशल इफेक्ट देखना, कुछ अलग हटके देखना, लेफ्ट ट्रायंगल ही देखना है तो कुछ अलग हटके देखना, एक स्टेप आगे देखना, उन तक। जी अगर स्पेसिफिकली मार्केटिंग कैंपेन की बात करें तो बहुत स्मार्टली डिज़ाइन किया गया। क्या होता है? सोलो क्या लेडीज फर्स्ट, योर सेंटर, सेंटर, लुक या सेंटर, मेरे लिए सेंटर सेंटर। थैंक यू